हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ब्रेव एंड ब्यूटीफुल। और हम जा रहे हैं अपने वेकेशंस पर और हम पहुंच गए हैं यहाँ पे अपने रेलवे स्टेशन। और यहीं से हमारी ट्रेन का टाइम है 4:05 पे। सो अभी जैसा कि आप सब देख रहे हो, ट्रेन खड़ी नहीं है, ये हमारी ट्रेन नहीं है क्योंकि हमारी ट्रेन आने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे और वहाँ बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं है। तो जो कुली जिनको हमने लिया था वो उन्होंने हमसे कहा कि आप यहाँ वेट कर लो, जब ट्रेन आने वाली होगी तो हम आपको वहाँ पे ले जाएंगे। कॉज वहाँ बिल्कुल भी बैठने की स्पेस नहीं है, आप खड़े खड़े बहुत परेशान हो जाओगे। तभी हम रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे वेट कर रहे थे। काफ़ी भीड़ थी और जैसे ही हमारी ट्रेन आने वाली होगी उससे बस 5 मिनट पहले हम लोग अपने प्लेटफॉर्म नंबर पे पहुंच जाएंगे। वैसे तो मैंने बताया ही नहीं आप लोगों को कि हम जा कहाँ रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं देहरादून मसूरी। उसके लिए हमने जो ट्रेन बुक करी थी उसका नाम है BS DDN एक्सप्रेस बनारस देहरादून जनता एक्सप्रेस। उसका नंबर है 15119। वो यहाँ से चलती है 4:15 पे। और अभी तो फ़िलहाल दिखा रहा था कि थोड़ा जल्दी आएगी, फिर बीच में दिखा रहा है वेटिंग है, फिर ऑन टाइम दिखा रहा है। अभी फ़िलहाल दिखा रहा है कि ऑन टाइम आएगी। और इस ट्रेन के बारे में अभी हमें और कुछ भी नहीं पता है, कॉज ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा इस ट्रेन के साथ। आने से पहले हमने इसके वीडियोस देखने की चाहा था और यूट्यूब पे देखा था, पर इसके बारे में ज़्यादातर किसी ने भी जनरली कोई वीडियो ऐसा बनाया नहीं है जो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो। सबने बनाए हैं बट सही से इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं समझ में आई। तो मैं कोशिश यही करूँगी कि इस ट्रेन के बारे में जितना हो सकता है मैं आपको पूरी अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे सकूं, ताकि आप लोग को कभी कोई प्रॉब्लम ना हो और आप लोग भी इस ट्रेन को फिर बाद में बुक कर सको। और जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, काफ़ी इधर का एरिया ठीक है स्टेशन का, बट जो हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 4 है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है हाफ साइड पे, और हाफ साइड पे ही ट्रेन आ रही है और सब कुछ हो रहा है, तो उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम है भीड़ भाड़ के लिए। और देखिए हमारी ट्रेन आ गई फाइनली। हमारी ट्रेन ऑन टाइम आई है, कोई लेट नहीं हुई है, कुछ नहीं है। एग्जैक्ट 4:14 बल्कि आ चुकी थी। और अब हम चलते हैं अपने ट्रेन के अंदर, आपको दिखाते हैं ट्रेन के अंदर का टूर। हमने फर्स्ट AC में बुकिंग कराई थी जिसका टोटल प्राइस हमको 4186 पड़ा 2 लोगों का। और मेरे हिसाब से काफ़ी सही है इतने प्राइस में फ़र्स्ट AC। अब देखते हैं यहाँ इसका फ़र्स्ट AC कैसा है, क्योंकि इसमें एक ही बोगी है फ़र्स्ट AC की। देखते हैं हमें क्या मिलता है। केबिन और कूप। तो ये हमारी ट्रेन आ गई और सब भाग रहे हैं ट्रेन को देखने के लिए। और हम अंदर आ गए हैं, ये हमारी गैलरी है और ये हमारा कूप है। और ये रही हमारी बर्थ, हमें प्राइवेट कूप मिला है। और पतिदेव ने आते ही हर स्विच को चेक करना शुरू कर दिया है। फिलहाल काफ़ी सही है, साफ़ सुथरा है। अभी हम लोग अच्छे से आपको पूरा टूर देंगे इस ट्रेन का। मुझे तो पर्सनली काफ़ी सही लगा। एंड साफ़ सफाई भी अच्छी है इस ट्रेन की, साफ़ था। और काफ़ी चौड़ी बर्थ थी, स्पेस भी आगे अच्छा खासा था। एंड किसी भी तरह की कोई गंदगी या कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हमें। और जिस हिसाब से इस ट्रेन का टाइम हमको दिया गया था उस टाइम पे ये परफेक्ट ट्रेन टाइम ऑन टाइम थी। किसी भी तरह का कोई लेट नहीं था, कुछ नहीं था, और ये ऑन टाइम ही चल दी थी। वहाँ से जितने बजे था उतने ही बजे चली थी, किसी भी तरह के कोई लेट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। एंड जो भी यहाँ केयर टेकर थे, जो भी देख रहे थे हम लोग को, वो आ गए थे। उन्होंने अच्छे से हमसे सब कुछ पूछा, बताया ट्रेन के बारे में।
बट इसमें एक चीज़ मुझे थोड़ी सी ये लगी, कॉज हम लोग वहाँ से चले थे तो आलम नगर के आसपास हमें बस एक बार चाय मिली है, एंड उसके बाद बोला था हरदोई में मिलेगी, बट कोई चाय का कुछ था नहीं क्योंकि इस ट्रेन में पेंट्री नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग कभी भी जाते हो अगर इस ट्रेन के अंदर तो अपना खाना अपने साथ लेके जाएं। जो लोग प्रेफर नहीं करते ट्रेन से ख़रीदना या स्टेशन से ख़रीदना, उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि वो अपना खाना अपने साथ लेके जाएं, क्योंकि हमको भी थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। कॉज उस दिन रॉबिन का फास्ट था और रॉबिन को कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा था वहाँ से। कहीं हमने स्नैक्स रखे थे और हम खाना घर से लेके गए थे क्योंकि हम नहीं खाते हैं बाहर का, तो उसके लिए हमारे लिए इजी हो गया। अदरवाइज़ चाय सिर्फ एक ही बार हमें आलम नगर पे मिली है, एंड हरदोई के लिए बोला था बट हरदोई पे हमें मिली नहीं। और बाकी बरेली और मुरादाबाद में जो लोग अपना स्टेशन से बुक कर सकते हैं डिनर, वो भी बरेली में नहीं मिल रहा था, बोला था मुरादाबाद तक या हरदोई तक ही आपको मिल पाएगा। और अगर आप लोग पहले ऑर्डर दोगे लखनऊ से चलते या उस पे आलमबाग पे, सॉरी आलम नगर पे, तभी आपको मिल पाएगा, अदरवाइज़ नहीं था। तो ये थोड़ा सा मुझे इसका वो लगा कि किसी को भी अगर नीड है चाय की या समथिंग तो कुछ मिलना चाहिए, बट नहीं था इस ट्रेन के अंदर। बाकी ओवरऑल ट्रेन सही थी, टाइमिंग उसका सही था, चल सही से रही थी, और कोई दिक्कत परेशानी हमको नहीं हुई पूरे रास्ते में। जैसा कि आप लोग देख रहे हो बाहर इतनी प्यारे प्यारे सीन्स आ रहे थे। अभी तो फ़िलहाल स्टार्ट हुआ ही था, बट आगे आप देखोगे बहुत ही अच्छे सीन्स आए हैं। एंड ऑन, और ये भी मैं आपको बता दूं कि हमारी जो ट्रेन वहाँ पहुँची है देहरादून, टाइम से 10 मिनट पहले पहुंची है। मतलब ट्रेन बहुत ही अच्छे से आई है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई है। यहाँ के वॉशरूम्स वो भी बहुत क्लीन थे। अभी मैं आपको सारे वीडियो में पूरा दिखा दूंगी कि कैसा था यहाँ का वॉशरूम एंड रूम, तो आप लोग को समझ में आएगा। और ये मैं रिकमेंड कर सकती हूँ, ये ट्रेन आप लोग ले सकते हो, बट खाना या चीज़ें अपने साथ आप रख लेना तो आपको दिक्कत नहीं होगी पूरे सफ़र में। और हमने आलम नगर पे जो चाय ऑर्डर करी थी, नो डाउट बहुत ही यमी चाय थी। उस चाय को मैं रिकमेंड ज़रूर करूँगी कि आप लोग भी ले सकते हो। वो चाय बहुत ही अच्छी थी। एंड यहाँ मैं थोड़ा सा स्नैक्स खा रही थी चाय के साथ, और रॉबिन मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे कि उनका फास्ट था और मैं उनको परेशान कर रही थी। और बाकी आप लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए बुक रख सकते हैं, मूवीज़ डाउनलोड कर सकते हैं, म्यूज़िक रख सकते हैं, या कोई गेम्स आप अपने साथ लेके जा सकते हैं जो आप अपने फैमिली लव वंस के साथ खेल सकते हैं। सो इससे आपका अच्छा टाइम पास हो जाएगा और बीच बीच में आपको बहुत ही अच्छे व्यूज़ मिलते रहेंगे, जिससे आपका मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। आपको ग्रीनरी दिखेगी, आपको पानी का दिखेगा, या आपको आगे जाके देहरादून में पहाड़ और चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी। तो वो व्यूज़ भी बहुत ही अच्छे हैं जो आप इंजॉय कर सकते हैं, आप वीडियो बना सकते हैं, आप फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। सो ओवरऑल हमारी ट्रिप, हमारा सफ़र बहुत ही अच्छा रहा। हमें किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ़ नहीं हुई इस पूरे सफ़र में। और ये हमारी गैलरी है जहाँ से हम अभी अंदर आए थे, फर्स्ट एसी की। इसमें टोटल 8 कंपार्टमेंट्स हैं, और इस पूरी ट्रेन में सिर्फ 8 ही कंपार्टमेंट्स हैं और कोई एक्स्ट्रा नहीं है, फर्स्ट एसी में ओनली। एंड बाकी सेकंड एसी और थर्ड एसी है, उसके किराया अलग अलग है। अगर आपको उसकी भी इन्फॉर्मेशन हमसे चाहिए हो तो प्लीज़ आप कमेंट करना, हम उसके लिए भी आपको एक वीडियो या फिर इन्फॉर्मेशन आपको बता देंगे। और रही बात वॉशरूम्स की या फिर रूम की साफ़ सफाई की, हाँ तो वो भी काफ़ी क्लीन था, वॉशरूम भी काफ़ी क्लीन था। इसका वॉशरूम अलग है, एंड उसके सामने इसका बाथ एरिया है और वो भी बहुत क्लीन है। जो लोग भी प्रेफर करते हैं कि नहाने के लिए या सुबह बाथ लेने के लिए, वो कर सकते हैं। और उसमें बहुत ही बड़ा मिरर भी लगा है, एंड हैंड वॉश करने के लिए भी आपको वहाँ पे सारा सामान है। और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है साफ़ सफाई में। इस ट्रेन को मैं अगर 10 में से देना होगा तो मैं ऑब्वियसली 8 या 9 दूंगी, क्योंकि 19-20 तो हर ट्रेन में कुछ ना कुछ रहता है, बट इस ट्रेन में काफ़ी हद तक सफाई थी, जिससे हमें कोई भी हाइजीन का या और चीज़ों का कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बाकी तो आपके सामने है, और सब कुछ फंक्शनल चीज़ें जितनी भी थी इस ट्रेन में वो सब अच्छे से चल रही थी। जो हमारे उसमें भी था, जो चार्जिंग पॉइंट्स थे या फिर अदर चीज़ें, फैंस का वो था, वो सब था। फिर हम तो घर से खाना लेके गए थे,
कॉज वहाँ तो खाने का हम बाहर पसंद नहीं करते क्योंकि कैसा क्या मिलेगा। फिर हमने 8 बजे खाने के लिए जब बैठे तो रॉबिन का ऑलमोस्ट टाइम हो ही गया था फ़ास्ट ओपन करने का, तो वो हैंड वॉश करने गए थे। तब तक मैंने खाना निकाला एंड मैंने शुरू किया था। फिर जब रॉबिन आए तो मैंने रॉबिन को भी दे दिया एंड फिर हम लोगों ने साथ में अपना पूरा डिनर किया। फिर थोड़ी देर में हम बरेली स्टेशन पहुंच गए थे और वहाँ आई थिंक 10 मिनट के लिए रुकी थी ट्रेन। ज़्यादा अच्छा ट्रेन रुक भी नहीं रही थी, हर स्टेशन पे 10-10 मिनट या बहुत ही हो गया 5 मिनट तक ही रुकी है। उससे एक्स्ट्रा वो किसी भी स्टेशन पे नहीं रुकी थी और यहाँ रॉबिन को नींद आने लगी थी, तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया चलो फिर सो जाते हैं, कल सुबह फिर उठेंगे तो फ्रेश भी हो रहेंगे और नींद भी हमारी थोड़ी पूरी हो जाएगी। कॉज उसके बाद हमें डायरेक्टली टैक्सी लेनी होगी मसूरी के लिए। और यहाँ पर मैं बेड लगाने के लिए इनका मैंने निकाला तो इसमें हमें इन्होंने 2 बेडशीट्स दी थी, हमारे पास पिलो था, हमारे पास ब्लैंकेट भी था और क्लीन था। मैंने उसको चेक किया था तो क्लीन था, कोई दिक्कत नहीं थी, साफ़ सुथरी दी थी। और अगर कुछ लोगों को इशू लगता है कि हाँ उनको मतलब वो ट्रेन की चीज़ें नहीं यूज़ करनी है तो वो अपने साथ भी ले जा सकते हैं अपनी बेडशीट, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ रात में हो गई थी तो हमने सारी लाइट्स बंद कर दी एंड नेक्स्ट मॉर्निंग जब हम उठे थे तो हम पहुँच गए थे देहरादून से 2 स्टॉप्स पहले। और तब हमें लग रहा था कि हमारी ट्रेन जो है वो 1 घंटा लेट होगी क्योंकि हमें ऐसा मेंशन हो रहा था उसमें, बट नहीं, हमारी ट्रेन जो थी वो ऑन टाइम, क्या टाइम से 10 मिनट पहले ही पहुंच गए थे हम लोग। तो उस हिसाब से ट्रेन ओवरऑल हमें बहुत सही लगी। एंड रास्ते में यहाँ इस स्टेशन के बाद से इतने प्यारे व्यूज़ आ रहे थे कि अभी आप देखना इस ग्रीनरी के बैक साइड में या फिर जैसे ही ग्रीनरी कम होती है आगे तो पहाड़ दिखने स्टार्ट हो जाएंगे आपको एंड बहुत ही प्यारा व्यू आएगा। इस समय ग्रीनरी आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, जहाँ पे कम होगी वहाँ आप देखना कितने ज़्यादा प्यारे व्यू आ रहे हैं। एंड अब आप लोग देख सकते हो कितना खूबसूरत व्यू है, पीछे पीछे पहाड़ दिख रहे हैं, सामने ग्रीनरी है, सच में बहुत ही खूबसूरत है। इसीलिए मैं कहती हूँ गाइस प्लीज़ आप लोग अपनी लाइफ में से थोड़ा टाइम निकालिए और आगे जाइए, देखिए अपने फैमिली के साथ ट्रैवल करके कि कितनी खूबसूरत दुनिया है जो खुदा ने बनाई है। और इस सब चीज़ों को देखना हमें देखनी चाहिए अपना टाइम निकाल के, अपने पर्सनल टाइम निकाल के, ताकि हम उसमें रिलैक्स भी कर सकते हैं और इतनी खूबसूरती जो हम नहीं देख पाते हैं वो हम देख सकते हैं। वैसे मुझे यहाँ के लोगों से इतनी ज़्यादा जलन हो रही है ना जिनके घर यहाँ पे हैं, उनको उठते ही कितना खूबसूरत व्यू मिलता होगा ना मॉर्निंग में, कि बालकनी में आए तो सामने आपको पहाड़ दिख रहे हैं, बैक साइड में आपकी ट्रेन जा रही है, हर तरफ हरियाली है, ग्रीनरी है। वाओ, किसका किसका मन करता है यहाँ पे ऐसी जगह पे चले जाने का या रहने का, वो हमें ज़रूर बताना, क्योंकि मेरा मन तो सच में बहुत ज़्यादा करता है। एंड मैं रॉबिन से यही कह रही थी कि चलो सब कुछ बेच बाज के चलते हैं, यहीं पे घर ले लेते हैं, कॉज यहाँ आने के बाद जाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह जब यही है तो सोचिए मसूरी कितना खूबसूरत होगा, या फिर आगे लांडौर जाने का भी हमारा प्लान है तो वो कितना खूबसूरत होगा। और सामने आप देख सकते हो कितने खूबसूरत दिख रहा है नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। वैसे पहाड़ों की लाइफ बहुत ही अच्छी होती है ना यार, कि मतलब कोई भी बीमारी परेशानी चीज़ नहीं, हाँ हार्ड लाइफ होती है बट एज अ हेल्थ के उससे देखो या मेहनत भी है, बट मुझे नहीं लगता कि और ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगा। यहाँ रॉबिन नींद से मैं उनको जगाती हुई और वो मुझे परेशान करते हुए, और देखिए मैंने अपने नाखूनों से अपने गाल पे हमला कर लिया है। आई मीन मतलब मेरे जो हाथ थे ना उनसे मैं बालों को पीछे कर रही थी, वो गलती से मेरा निशान खुद का लग गया नाखून का। और यहाँ रॉबिन कह रहे हैं कि खुद ही तुम काफ़ी हो खुद को परेशान करने के लिए, और यहाँ मेरा मजाक उड़ा रहे थे वो। आप लोग देख सकते हो कि ये मुझे कितना परेशान करते हैं, ये शरीफ लगते हैं नहीं, ये बहुत ज़्यादा शरारती हैं। और ये यहाँ पे एक्सरसाइज करते हुए कह रहे बाहर तो मिलेगा नहीं मौका तो यहीं कर लेता हूँ। बस इस स्टेशन के बाद हमारा स्टेशन आने वाला है और आई यहाँ से मतलब एग्जैक्टली 10 मिनट में हम पहुँच गए थे देहरादून।
यहाँ एग्जैक्टली 5 मिनट्स मेरे ख्याल से खड़ी हुई थी ट्रेन। और यहाँ के डॉग्स कितने फ़र्क है, मोटू मोटू से क्यूट क्यूट से। आप लोग देखिए कितने प्यारे डॉग्स हैं, मतलब हमारे उसमें, मतलब जो हमारे एरिया में डॉग्स रहते हैं वो उतने बाल वाले नहीं होते हैं। यहाँ पे देखिए कितने क्यूट क्यूट डॉग्स हैं। और बस ये थोड़ी सी ग्रीनरी, और फिर फाइनली हमारा स्टेशन आ गया था और हम यहाँ फाइनली देहरादून पहुँच गए थे। एंड सामने हमको कुली भैया मिल गए थे, तो हमने उनसे सामान अपना लगेज उठवा लिया था क्योंकि हमारे पास लगेज थोड़ा ज़्यादा था। और यहाँ पे हम बाहर निकल रहे थे। एंड देहरादून की सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे ही आप बाहर आते हो तो बाहर आते ही आपको साइड में टैक्सीज़ और सब कुछ मिल जाता है बहुत ही ईज़िली। तो आप वहाँ से डायरेक्टली आप जा सकते हो मसूरी, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। प्राइवेट टैक्सीज़ भी हैं और यूनियन की भी टैक्सीज़ हैं, आपको जो कंफर्टेबल हो। शेयरिंग टैक्सी है एंड उसी के जस्ट पास में बस भी है, अगर आप चाहो तो बस से भी जा सकते हो। आई थिंक बस का टिकट सस्ता होगा, आई डोंट नो। हमने यहाँ से प्राइवेट टैक्सी पूरी करी थी और फिर हम ऊपर गए थे। एंड उसका व्लॉग मैं अलग आपको बना के दूंगी, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, चीज़ें कि हम कैसे गए थे, कितने में हमने टैक्सी बुक करी, या फिर क्या क्या हमने और चीज़ें देखी या क्या क्या चीज़ें उसमें थी। और अगर आपको उससे कुछ भी रिलेटेड हमसे कोई क्वेश्चन पूछना है, कुछ है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हम उसका रिप्लाई देंगे आपको। और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ बेल आइकन दबा के हमें सब्सक्राइब कर लें और आगे की वीडियो के लिए। और हाँ, बहुत जल्दी जितना हो सकेगा हम आपको वीडियो शेयर कर देंगे सारी इन्फॉर्मेशन का। तब प्लीज़ गाइड्स कमेंट एंड लाइक करना मत भूलना, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है आगे और वीडियोस बनाने का और अपलोड करने का। और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।